नंबर 11। नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर होता क्या है? इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं और धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या हम लोग ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और साथ में जो जीरो है उसी का जो समूह होता है, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर एंड जीरो को मिलाकर के जो ग्रुप बनता है, सेट बनता है, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी ऋणात्मक कॉमा धनात्मक संख्याएं और शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं या इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी ऋणात्मक, धनात्मक संख्याएं और जीरो को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जीरो में ना ही माइनस चिन्ह आता है और ना ही प्लस चिन्ह आता है, इसलिए ये हमेशा न्यूट्रल रहता है। ना ही किसी नंबर के साथ जुड़ने से उसमें फ़र्क होगा, ना ही किसी नंबर के साथ इसको घटाएंगे तो फ़र्क आएगा कुछ। उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं आएगा जिसमें भी हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? कुछ नेगेटिव नंबर भी रहेगा और जीरो रहेगा, शून्य रहेगा, और कुछ पॉजिटिव नंबर भी रहेगा। तो इन सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे, इंटीजर नंबर कहेंगे। और ये आपका चले जाएगा इधर इन्फिनिट तक और ये भी आपका इधर इन्फिनिट तक चले जाएगा। तो पूर्णांक या इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? सभी ऋणात्मक, धनात्मक संख्याएं और जीरो को पूर्णांक संख्या हम लोग कहते हैं। अब नंबर 12 में है संयोजी विलोम। संयोजी विलोम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब ये संख्याएं क्या होती है? एडिटिव इनवर्स होता क्या है? जब भी हम किसी संख्या में अगर किसी संख्या को भी जोड़ें, जब दो संख्या को जोड़ें और उसका सम क्या हो? जीरो के बराबर हो, जब भी हम क्या करें, किसी दो संख्या को एक जगह जोड़ते हैं तो उन दोनों संख्याओं का योगफल अगर जीरो आता है तो उसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जिन दो संख्याओं का जोड़ यानी सम क्या हो? जीरो के बराबर हो या जीरो के बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजी विलोम, एडिटिव इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और -2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। वो कैसे आएगा? 2, ये दोनों चिन्ह गुना होकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर इसमें 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। मतलब +2 में अगर हम लोग -2 को जोड़ेंगे, +2 और -2 को जब जोड़ेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 0।
तो वैसी संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिनका जोड़ क्या हो, 0 के बराबर हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी विलोम या एडिटिव इन्वर्स नंबर कहते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 + 5 है, +5 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, -5 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का आंसर 0 आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, +6 और -6। जब ये दोनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 0। जैसे 6 + × माइनस, माइनस बराबर 0। ये क्या आ गया आपका, यही संख्या क्या हो गया, संयोजी विलोम हो गया। अब सवाल कैसा रहेगा, सवाल आपका रह सकता है कि 6 का संयोजी विलोम क्या होगा, 6 का संयोजी विलोम क्या होगा। तो 6 में ऐसी संख्या हमको जोड़ना है जिसका क्या हो, जोड़ आपका 0 आ जाए। तो 6 का संयोजी संख्या क्या हो जाएगा, -6। 2 का संयोजी संख्या क्या हो जाएगा, -2। 5 का संयोजी संख्या क्या हो जाएगा, -5। तो आपका सवाल इसी तरह से रहेगा कि 2 का संयोजी विलोम लिखें, 2 का संयोजी विलोम लिखें तो -2 हो जाएगा। 5 का संयोजी विलोम लिखें तो -5 हो जाएगा। और 6 का संयोजी विलोम लिखने के लिए कहेगा तो -6 हो जाएगा आपका। अब 13 नंबर में है हम लोगों का गुणात्मक विलोम, गुणात्मक विलोम। गुणात्मक विलोम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणात्मक विलोम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें क्या होता है कि जिन दो संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 1 के बराबर हो, जिन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक विलोम कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन में आपका क्या हो जाएगा, जिन दो संख्याओं का गुना 1 के बराबर हो, किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुणात्मक विलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7। अब 7 को हम लोग किस संख्या से गुना करेंगे कि 1 आएगा, तो डायरेक्ट 7 का उल्टा कर देना है, 1/7, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। अगर 5 को हम लोग गुना करेंगे 1 लाने के लिए तो क्या करेंगे, 1/5 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब बात यह है कि गुणात्मक विलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि 7 का गुणात्मक विलोम क्या होगा, तो 1/7 होगा, क्योंकि दोनों संख्या को गुना करके हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो उसी तरह से पूछ सकता है 5 का गुणात्मक विलोम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर क्या होगा, तो 1/5 हो जाएगा। उसी तरह से 10 का पूछ सकता है तो 1/10 हो जाएगा। 20 का पूछेगा तो 1/20 हो जाएगा। 45 का पूछेगा तो 1/45 हो जाएगा।